आ रहा था, भगवान अंगुष्ठ मात्र के हो गए। माँ उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र आया, भगवान को देख करके प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र लौट गया। माँ कौशल्या ने केवल भगवान को गर्भ में धारण किया। माँ देवकी ने केवल भगवान को गर्भ में धारण किया। पर धन्य है ये मैया उत्तरा जो भगवान की भगत परीक्षित को तो गर्भ में धारण की हैं, साथ में भगवान भी गर्भ में हैं। ये विश्व की पहली ऐसी माता है जो भगत और भगवान दोनों को गर्भ में धारण की हुई है। भगवान ने नन्हे से परीक्षित को गर्भ में आशीर्वाद दिया। भगवान बाहर आए, भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। भगवान का रथ आगे जैसे ही बढ़ने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय पांडवों की माता मां कुंती रथ के सामने अपने आंचल को फैलाए खड़ी हुई हैं। रथ रुक गया। अरे बुआ, ये आप अचानक रथ के सामने क्यों आ गई? मैया उत्तरा, मैया कुंती कहती हैं, हे कन्हैया, अब ये बुआ का संबंध नहीं। कब तक तू मेरी आंखों में पर्दा डालते चला जाएगा? कब तक तू मुझे बुआ बुआ कह करके भटकाएगा? मुझे पता है तू साक्षात भगवान है। आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। मैया हाथ जोड़ करके आज भगवान के सन्मुख स्तुति कर रही हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्हरिवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न माज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माँ कुंती ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। किसकी स्तुति कर रही हैं? हे प्रभु, मैं उस परमात्मा की स्तुति कर रही हूं जो नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम। मैं आज अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही हूं, मैं आज उस जगदीश्वर को प्रणाम कर रही हूँ जो इस जगत के रचयिता हैं, जो इस संसार में हैं पर होते हुए भी संसार से परे हैं। ये मेरा प्रणाम है, इसे स्वीकार करो। मुझे पता है कि तुम्हारा माया का जो पर्दा है ये बहुत बलशाली है, ये जल्दी किसी को पहचानने नहीं देता, पर मैं अब पहचान चुकी हूँ। अब तुम ये माया का पर्दा डाल करके मुझे गुमराह नहीं कर सकते हो, मुझे भटका नहीं सकते हो। अब मैं पहचान चुकी हूँ। अरे क्या प्रताप था इन पांडवों के अंदर, ये तो कब के मारे जा चुके थे। हाँ, ये तो तुम ही थे जो पांडव अभी जीवित हैं, अन्यथा इन दुष्टों ने तो कब का भीमसेन को विष पिला करके मार दिया था। विष दिया था पीने के लिए भीमसेन को कि मर जाए पी करके। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् सत्सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र चाश्म हरे अभिरक्षिता। ये तो आप ही थे कि जो भीमसेन विष भी पिए तो भी भीमसेन का बाल भी बांका नहीं हुआ। विष तो पिए पर विष अमृत के समान कारगर हुआ और हमारे पुत्र भीमसेन का शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गया। ये आपका प्रताप है। हाँ? अन्यथा कौन रक्षा कर पाता? दुश्मन कहीं बाहर के थे ही नहीं। जो महाराज धृतराष्ट्र जो पांडवों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाए, वही दुश्मन बनी बैठे थे।
भाई दुश्मन कोई बाहर का रहता तो हम आप सचेत करते भैया इनसे हमारा बैठता नहीं, इनसे थोड़ा दूरी रहना। पर कोई हमारे घर में ही दुश्मन घुट के बैठा हो तो हम किससे कहेंगे कि बच के रहना? किसे विश्वास पड़ेगा कि हमारे घर में ही कोई दुश्मन बैठा है? ये तो गोविंद तुम्हारी कृपा है, अन्यथा इन पांडवों की रक्षा कोई नहीं कर सकता था। और जब तक विपत्ति थी तब तक तुम मेरे साथ थे। आज जब संपत्ति आ गई, आज जब ये राज्य मिल गया, आज जब हम सभी सुखी हो गए तो आप छोड़ करके जा रहे हो। माई बाप, विपत्ति में तो सब भगवान को भजते हैं, संपत्ति आ जाए तब कोई भजे, तब जाने की भगत है। भगवान ने सुग्रीव को सब कुछ दे दिया। राम कथा सुनिए, सुग्रीव के पास स्वयं की पत्नी भी नहीं बची थी, बाली हरण कर लिया था। खुद का घर नहीं था, पर्वत पर छिप करके बैठा था। भगवान ने सब कुछ दे दिया सुग्रीव को और कहा कि इसके बदले में मेरा एक कार्य याद रखना, सीता को खोजना है। सुग्रीव कहता प्रभु मैं बिल्कुल खोजूंगा। भगवान ने समय दिया था, समय अपनी सीमा का उल्लंघन कर गया, फिर भी सुग्रीव नहीं आया भगवान के पास। क्यों? क्योंकि विपत्ति था तो भगवान के चरणों में लिपटा था। जब सब संपत्तियां मिल गई तो भगवान का कार्य भूल गया। भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण लाओ मेरा तीर धनुष, आज मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ूंगा, मैं कल ही सुग्रीव का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी तुरंत तीर धनुष ले आए। तीर धनुष लाने में लक्ष्मण जी आगे थे। भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, कल मारेंगे। क्यों? क्योंकि कल कभी आता नहीं है। लक्ष्मण मैं ये सोचता हूं कि सुग्रीव मुझे भूला क्यों? भगवान कहते लक्ष्मण अब मुझे याद आया। क्यों प्रभु? बोले इसलिए लक्ष्मण, सुग्रीव हूं, ये जो हूं शब्द है ना, इस पर जरा आप लोग जोर डालिए, क्योंकि हूं ये शास्त्रों में निश्चय सूचक शब्द हुआ करते थे। मतलब सुग्रीव भी, जिसे मैंने सब कुछ दे दिया, वो सुग्रीव भी मेरा कार्य भूल गया। क्यों भूला लक्ष्मण? क्योंकि पावा राजकोष पुर नारी, सब कुछ मैंने इसे दे दिया, राजकोष धन नारी सब कुछ मिल गया, तो सुग्रीव मुझे भूल गया। मैया कुंती कहती है प्रभु आज जब संपत्ति आ गई तो हमको छोड़ करके आप अपनी द्वारिका जा रही हैं। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे बुआ, फिर बुआ कह रहा है मैं आज कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो ना। मैया ने आज कहा ठीक है द्वारिकाधीश, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव न दर्शनम। हे कन्हैया, यदि तो मुझे कुछ देना चाहता है ना तो विपत्ति दे दे, मुझे दुख दे दे। कोई दुख मांगेगा? कोई नहीं मांगेगा माई बाप। हम आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे कंका। एक लोटा जल चढ़ा करके भगवान से इतना वस्तु मांगते हैं। आज भगवान सन्मुख खड़े हैं और मैया कुंती मांगती हैं तो प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि विपत्ति में ही व्यक्ति भगवान को भजता है। दीन दयालु बिरधु संभारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट
संकट भारी। तभी कहता है प्रभु मेरे संकट को हरि। बुआ सब कुछ हमारे पास है, पर ये दुख ही तो नहीं है हमारे पास। और बुआ ये जहां आप हो ना, ये संसार ही दुखालय है, ये संसार ही दुख का घर है। और आप मुझसे दुख मांग रही हो। अभी तक आपको कम दुख मिला, पूरा जीवन आपका दुख में निकल गया। पांडव छोटी ही अवस्था में थे तभी आपके पति छोड़ करके चले। आप हमेशा से दुख ही सहन करती आई हो, और आज जब ऐसा लगा कि अब आज सुख भोगोगी आप, तो आप विपत्ति मांग रही हो। क्यों बुआ? मेरे पास ये विपत्ति नहीं है। अरे मेरे राम के पास कहां से विपत्ति हो सकती है? जो राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख के राशि है, उनके पास विपत्ति नहीं हो सकती। कन्हैया जब तक विपत्ति था तब तक तू था, और जब संपत्ति आ गई तो अब छोड़ करके द्वारिका जा रहा है। कन्हैया कहते हैं बुआ कि मैं दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तू कहती है ना कि मैं दुख में ही साथ था, सुख में नहीं हूं। तो चलो मैं कुछ दिन तक और रुक जाता हूं। द्वारिकाधीश कुछ दिन तक और रुके, और भगवान रुके। एक दिन देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर एकांत में बैठे रुदन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश गए। क्यों भैया, क्यों रो रहे हो? अरे अब तो आप राजा हो गए हो, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? भैया एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में उसकी पूरी प्रजा सुखी रहे। मैं राजा तो हूं, पर मेरे राज्य में मेरी प्रजा सुखी नहीं है। जब मैं अपने राज्य में जाता हूं, जब मैं उन विधवा स्त्रियों को सफेद साड़ी में देखता हूं, जब मैं उन अनाथ बच्चों को देखता हूं, जब बेसहारा माताओं को देखता हूं, तो मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। तो मैं लौट करके पुनः अपने राज्य, अपने महल में आ जाता हूं। कन्हैया समझा रहे हैं भैया क्या करोगे? हम तो कौरवों को समझाने गए थे ना, हमने तो कहा था है न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन ने दिया नहीं दिया। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उसने तो साफ मना कर दिया, कहता है मैं बिना युद्ध के सुई के नोक की भी बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं। तो भैया आप क्यों दुखी हो? धर्मराज नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन, भीम ये तो भगवान को अपना केवल भाई नहीं समझते, अपना सब कुछ समझते हैं। पर धर्मराज युधिष्ठिर ये अपना छोटा अनुज समझते हैं कन्हैया को। और जब कोई छोटा व्यक्ति समझाने लगे तो बड़े लोग जल्दी समझते नहीं, ये हमें समझाएंगे, ये हमें ज्ञान देंगे। तो भगवान को लगा कि मैंने किसी बड़े के पास ले जाना होगा। और आज भी युद्ध भूमि पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह भीष्म के अंग प्रत्यंग में एक एक बाण चुभे हुए हैं। पितामह भीष्म के शरीर से एक एक बूंद रक्त टपक रहा है। और पितामह भीष्म का छल्ली हो गया है शरीर बाणों की सैया। आज पांडवों को लेकर के कन्हैया पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म जो थे, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इनकी जब इच्छा होती तभी इनके शरीर से प्राण निकलता। आज सब लोग गए, सबने मिल करके पितामह भीष्म को युद्ध भूमि में प्रणाम किया। आज सबने प्रणाम किया। पीछे से कन्हैया ने काका जी प्रणाम। अर्जुन सामने खड़े हैं पितामह के।
पितामह भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारे कितने संबंध हैं द्वारिकाधीश से। किसी का एक संबंध भगवान से स्थापित हो जाए ना तो उसका कल्याण हो जाता है। यहां तुम्हारे कितने संबंध हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकारो सचिवम दूतम नरिपुम ह्यंत धर्मवित्। सौहृदा सारथी, कभी तुम इन्हें सारथी बना लेते हो, कभी अपने मामा का लड़का समझ लेते हो, कभी इन्हें गुरु बना करके गीता का ज्ञान लेते हो, कभी मित्र बनाते हो। कितने संबंध हैं तुम्हारे। कहाँ है वो कन्हैया, जरा उसे मेरे सामने लाओ ना। जब द्वारिकाधीश सामने आए, पितामह भीष्म, प्रभु कितनी प्रतीक्षा करवाई, कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे इस भूमि पर। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचलोलशन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने आने में गोविंद। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने कौरवों का नमक खाया था और वो नमक मेरे रक्त में समाहित था। आज जब मेरे शरीर से एक एक बूंद वो कलुषित रक्त निकल गया, आज मेरा हृदय स्वच्छ हो गया। तुम मानो आज आप हमारे सामने आ गए गोविंद, आज आप हमारे सामने आ गए। प्रभु, मैं चाहता हूं ना कि आप मुस्कुराते रहो और आप मुस्कुराते रहो मेरे गोविंद, और मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका देखूं। मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपका देखना चाहता हूं। अर्जुन पांडवों को पितामह भीष्म ने धर्म का उपदेश दिया। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सव्यास योगता। राज स्त्री दान